औलाद है आज, पंचर बुन रही है। ऐसा राज करके गया क्या वो? ऐसे महल चिना कर गया क्या? ये बोलते हैं हमारे बाप ने बहुत महल चिनाए। अरे उस बाप ने महल ही चिनाए तो औलादों के लिए एक आध कौड़ी नहीं रखी क्या? पंचर क्यों बना रही है? राशन की लाइन में क्यों लग रही है? इनके मालिक की औलादे क्यों लग रही है? जमिया उलमा जो भी है ना साला यूं बता दे जो मैंने पूछा था, वो हलाल है या झटका है? बस के ऊपर लगा होता है क्या हलाल सर्टिफिकेट? लग जाएगा, लेकिन कब लग जाएगा? कह रहे हैं इंशाल्लाह लग जाएगा। इंशाल्लाह लग जाएगा। मैं भी मान रही हूँ कि लग जाए, मैं भी चाह रही हूँ लग जाए, पर क्या कैसे वो प्रूफ हुआ कि वो हलाल है? इनकी भी तो हरकतें हराम वाली है। खुद को हरामी क्यों नहीं लिखते? ये लिखना चाहिए ना। खुद की सारी हरकतें इनकी नाजायज औलाद है। मैं आपको बताऊं ये बात अखिलेश यादव की नहीं है। सुने टीचर का मामला क्यों कर खत्म कर देगा? 2013 में कांड हुआ था, तेरा मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। मैंने को 22-23 टोली हिंदुओं की कट्टी गई थी, जबकि अपनी बाण खत्म करवा रहा था। यू जाके लखनऊ में बैठ रहा था। बता देना जीव कौन सा इमाम बाड़ा खा लग रहा था बैठ के। जो अपने बाप को मरवा दे वो कोई आदमी थोड़ी है, सुअर है। ये खाली हिंदू धर्मों पे बोलते हैं, हिंदू धर्म के त्योहार पर आता है इनको ज्ञान। कभी ईद पे तो नहीं बोलते कि जी पॉल्यूशन हो रहा है। अरे उस बकरे को कटते हैं, एक बात बताओ, ये कहते हैं कि वो रहम वाला है, वो रहम वाला ऐसा रहम वाला है क्या कि उस बकरे को तड़पा के काटे हैं? ये बता दे मौलवी, साले का दिमाग खराब हो जाएगा। कच्चे का धीरे धीरे कोई काम नहीं होता। और मैं उसके अंदर की जाऊँ ना भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, इन्होंने हर प्रोडक्ट पे हलाल सर्टिफिकेट देना पड़ता है ना, और वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट अप्रूव तो है नहीं, और उसका पैसा फिर वो जो मुसलमान वो होते हैं उनकी उसमें देते हैं, एडवोकेसी में। मैं पहले आपको बता दूं कि हलाल सर्टिफिकेट क्या है और कहां से आया है। आपने जमियत उलमाए हिंद का नाम सुना होगा। जमियत उलमाए हिंद हलाल सर्टिफिकेट को जारी करता है, और जब हलाल सर्टिफिकेट से जो रिवेन्यू जनरेट होता है, आपने कन्हैया कुमार की गर्दन काटने का देखा होगा या ताज हमला देखा होगा, उसका मुकदमा लड़ता है सर। तो आपको नहीं लगता कि ये जो हलाल सर्टिफिकेट है इसका मुकदमा लड़ने के लिए, गरीब मुसलमानों का मुकदमा लड़ने के लिए ऐसा होना चाहिए? भाई साहब मुझे बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल सही कह रही है। इस हिसाब से तो जो सनातनी लोग हैं, हमारा हलाल और हराम से क्या लेने देना है? 4 सालों ने हलाल कर दिया कि अभी हलाल है तो खा लो, सबको बंटवा रहे हो। यानी कि आप अपने लोगों को दिखा रहे हो सनातन का इसमें कोई रोल है नहीं। ना हमें कुछ चाहिए भाई, हम सनातनी है ना, हमें ना हलाल चाहिए ना हराम चाहिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो भाई अगर तुम्हें करना ही है तो आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जिनको सब मुल्ले खाएं, हिंदू ना खाए, हम तो नहीं खाएंगे। अगर इन्होंने हर चीज़ में हलाल हराम डाल दिया तो मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, कोंडम हलाल है झटका है? ये मौलवी बता दे साला कोई भी। ये चूतिया साले हर चीज में लगा देते हैं यार। अरे वो यूज नहीं करते, वो तो कॉन्डम यूज ही नहीं करते ना। ये बतेरे करते हैं। अरे तभी तो 12-12 बच्चे होते हैं यार। कोई तो साला समझदार करता होगा यूज। ओ ये बता, मुसलमानों में कैसे आ जाएगी? ओ बस ये बता दे, ओ हलाल है झटका? हलाल का मतलब होता है धीरे धीरे, है ना, झटके को होता कट्ट देशी, ठीक है। हलाल कोई भी मौलवी साला बता देगा जिस दिन, भाई उस दिन मैं भी हलाल ही खाना शुरू कर दूं हर चीज में। हलाल मैं बताता हूँ आपको कि उर्दू में जो हलाल है, हलाल का मतलब एक जायज़ चीज़ें हैं, जो हराम है वो नाजायज़ चीज़ें हैं। अगर मान के चले अगर कोई कुछ खा रहा है, मैं आपके कोंडम पे भी आऊँगा, मैं आपके कच्चे पे भी आऊँगा, और मैं बकरे पे भी आऊँगा। पहले मैं बकरे पर आ जाता हूँ। बकरे की जो प्रोसेस है, अगर मान के चले अगर एक बारी में अगर कोई बकरा काटता है तो वो उस बकरे का खून कर रहा है बिना अल्लाह के उससे। और अगर कोई उसको पूजता है, मतलब मैं अपनी भाषा में, अगर सनातन धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर कोई वो पूजता है तो वो हलाल हो रहा है। और अगर एकदम से कोई उसे झटके से मारता है तो मतलब वो इसका कत्ल कर रहा है, इसलिए वो हराम है। अब मैं आ जाता हूँ उस पर, जैसे लाइक आपने कच्छा वगैरह की बात करी, कोंडम वगैरह की बात करी, तो ये जो हलाल और इसमें तो मेरे को भी नहीं पता पड़ेगी ना भाई साहब। ये साले उस चीज़ को बोलते हैं जो चीज़ इनको बड़ी आसानी से दिखाई दे जाती है। अगर तुमने ये बात करी कि भाई जिसको धीरे धीरे काटते हैं, है ना, इनकी तौबा होती है, ये जिसको मानते हैं चूते को, मुझे नहीं पता किसको मानते ना भाई। एक बात बताओ, उसने यही सिखाया कि आदमी को गले ऐसे काटो? भाई हमारे में झटके से काटना है, बस हमें इतना पता है। अगर तुम हलाल पे रहोगे तो हम झटके पे रहेंगे, सीधी बात। आप औरंगजेब को चूतिया क्यों कह रहे हैं? मतलब औरंगजेब तो बढ़िया व्यक्ति है। जो औरंगजेब नहीं, मैं साढ़े उससे ऊपर भी चला जाऊंगा। औरंगजेब कोई अकबर, बाबर, मुगल, भाई हमारा कोई लेना देना नहीं। हम भारत में रहने वाले, हम उनको अच्छा कहेंगे, उनको सच्चा कहेंगे और उन्हीं को मानेंगे जो भारत के योद्धा थे। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का आया साला मीठा औरंगजेब, तुम उसको महान बताने पर लग रहे हो। कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो? छक्का था बाबर, तो छक्का था उसका। बाबर नामा में वो है ना, वो लेख है उसका, वो था एक रखेल। आप उसको बताएंगे नहीं, बाबरी नाम का लड़का था जिसको रखता था वो मीठा, जो अपने हवस बुझवाता ना उससे, वो जिसके नाम पे आजकल यार बाबर 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 करे जा रहे हैं। भाई यार कम से कम देख लिया करो, ऐसे लोगों को मानो। अच्छा अब एक बात बताइए मैडम, आपको क्या अच्छा लगता है? क्या कर रहे हो? औरंगजेब की औलाद है आज, पंचर बुन रही है। ऐसा राज करके गया क्या वो? ऐसे महल चिना कर गया क्या? ये बोलते हैं हमारे बाप ने बहुत महल चिनाए। अरे उस बाप ने महल ही चिनाए तो औलादों के लिए एक आध कौड़ी नहीं रखी क्या? पंचर क्यों बना रही है? राशन की लाइन में क्यों लग रही है? इनके मालिक की औलादे क्यों लग रही है? अब मैम एक बात बताइए। अरे साहब इतने सारे ना पंचर मार रहे हैं, हर जगह पंचर ही मारते हैं। मैम एक बात बताइए, जैसे आपने जो बिंदी लगा रखी है, वो भी काफी सारी बिंदी हलाल सर्टिफिकेट द्वारा बन रही है। आपने जो बिंदी लगा रखी है, सुनिए
होता है क्या? मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। हलाल सर्टिफिकेट मैं दोबारा बताता हूँ। भैया जमियतुल बता मुहिद्दीन, दिए जो जमिया उलमा जो भी है ना, ये साला यूं बता दे जो मैंने पूछा था, वो हलाल है या झटका है, बस नहीं ये बता दे। सर्टिफिकेट देना होता है उस पे, सब पे हलाल। हाँ तो बताए ना फिर मौलवी। के ऊपर लगा होता है क्या हलाल लग सर्टिफिकेट? जाएगा, लेकिन कब लग जाएगा? वो कह रहे हैं इंशाल्लाह लग जाएगा। इंशाल्लाह लग जाएगा, मैं भी मान रही हूँ कि लग जाए, मैं भी चाह रही हूँ लग जाए, पर क्या कैसे वो प्रूफ हुआ कि वो हलाल है? मतलब उसको कोई सर्टिफिकेट लगा दिया ना, उसके पैसे भी होंगे। अच्छा हलाल सर्टिफिकेट लगा दिया है, ये हराम सर्टिफिकेट लगा लिया। खाली ये बकरे गाय पे ही है क्या? क्यों? इंसान इनकी भी तो हरकतें हराम वाली है, खुद को हरामी क्यों नहीं लिखते? ये लिखना चाहिए ना, खुद की सारी हरकतें इनकी नाजायज है, नाजायज औलाद है। मैं आपको बताऊं ये नीच है ये लोग। इनका खाली ये गरीबों को मैं बताऊं, ये मरवाने का काम करते हैं। जितने भी मुल्ला मौलवी है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये खेलते हैं गरीबों की भावनाओं के साथ, क्योंकि ये अपनी औलाद को बम के साथ नहीं फटवाएंगे। ये देखते हैं अच्छा वो अब्दुल है, वो पंचर बुनता है, जी आ जाओ उसको ले आओ। एक बात बताओ, अब छठ पूजा आ गई और आप छठ के घाट पे खड़े हो, ठीक है? अब मान के चलो इतने सारे दिए जलेंगे, अब दिए जलेंगे तो तेल लगेगा। अपोजिशन पार्टी फिर कहेगी कि इतना तेल तो आप गरीबों में बंटवा देते। रेवेन्यू भी तो क्या बकरे काटने पे तो नहीं गाता वो? अखिलेश की बात कर रहे हो ना आप, सुअर की, वही तो बोला अभी दिए पे हैं। नहीं नड़े उखाड़ लाए जब तो नहीं बोला। मैं कहती हूँ 5-6 दिए भाई इस बार भी कम जलाना, और मैं कह रही हूँ 150 दिए कम जलाओ, उस लट को तैयार करो तेल पिला के। और अखिलेश पे अंधाधुंध बरसाओ, उससे बढ़िया इसकी पिटाई करो। ये टूटेगा ना, इसके हाथ पैर तोड़ोगे तभी ये ठीक होगा। अब लोग कहेंगे कि आप महिला होने के बाद आप ऐसी क्रिसमस बातें। पे नहीं, क्रिसमस पे पेड़ नहीं कटते, तब नहीं ये गाता है। पेड़ नहीं कटते क्या क्रिसमस पे? वो जो पेड़ तैयार, कितने पेड़ कटते हैं? अच्छा क्रिसमस पे जो पटाखे फूटेंगे वो तो जी पॉल्यूशन नहीं फैलाते। नई ईयर के जो नए साल के जो पटाखे वो पॉल्यूशन नहीं फैलाते, पॉल्यूशन खाली दिवाली के पटाखे फैलाते। कैसी बात है यार। जी इसके बाप ने राम मंदिर की बिरकू साधु संतों पे, आम आदमियों पे गोली चलवाई थी, जब बाबरी मस्जिद ढाने का काम आया था। जी वो टोंटी चोर काम मर रहा था, इसका बाप काम मर रहा था। मैं जानू बता दे भैया, इन्हें हिंदू के पर्व पे अस्तसी मरवानी जरूरी होवे। दिए ना जलाओ, सरसों का तेल ना लगाओ, गौशाला में काम ना करो, फुलाना ना करो, ढिमकाना ना करो, लट तोड़ो ना, इस पे सबसे बेस्ट रहेगा। यू कह रहा गाय शराब देती है, सांड क्या देता है? सांड का दौरा जाकर देख, पता चल जाए क्या देता है, इसे पता चल जाएगा। ठीक है बढ़िया, इसके सींग की देगा और टांग की देगा, बढ़िया ये उछल के गिरेगा। मैं आपको बताऊं, उठना नहीं है 3-4 महीने बेड से। जिन लोगों ने, जिसके बाप ने राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, उनकी सरयू नदी के अंदर काट काट कर लाश फेंक दी थी, वो आज दियों पर ज्ञान दे रहा है क्या? ईद पे ज्ञान क्यों नहीं आता इस सुअर का? मुझे बताओ। बात अखिलेश यादव की नहीं है। सुने टोटी चोर का मामला क्यों कर खत्म कर देगा? 2013 में कांड हुआ था, तेरा मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। मैंने को 22-23 ट्रोली हिंदुओं की कट्टी गई थी, जबकि अपनी बाण खत्म करवा रहा था। यू जाके लखनऊ में बढ़ रहा था, बता देना जीव कौन सा इमाम बाड़ा खा लग रहा था बैठ के। लेकिन डर इसी जो बात का अपने बाप को मरवा दे वो कोई आदमी थोड़ी है। अब डर इस बात का है कि अब जो दिए जो जलेंगे छठ पूजा पर, उसको लेकर खाली अब अखिलेश यादव नहीं, भारत देश की पॉलिटिक्स बहुत तेज हो जाएगी। और क्या दिक्कत है? वो कहेंगे कि जो अब जैसे मान के चलिए, आपने देखा होगा जो लेफ्ट लॉबी है वो ये कह रही है कि राम मंदिर में जो दियों से जो तेल निकाल रहे हैं गरीब, आप उनकी चोरी को मत देखिए, वो जो तेल निकाल रहे हैं उनकी आप गरीबी को देखें कि हाँ। देखिए अच्छा बकरे खाते टाइम पे तो वो गरीबी आदमी आता, बकरे क्यों खा रहे हैं? वो कभी रोटी तो नहीं खाता चैन से? है दाल खा लेना, क्या दिक्कत है? क्यों खा रहे हैं भाई ये गोश्त? है दाल खाने में इसको दिक्कत है? ये तो गोश्त के लपकेगा है, तब इसकी गरीबी नहीं दिखेगी। इसकी गरीबी खाली तेल निकालते हुए दिखेगी। मैं कह रही हूँ मेरी बीजेपी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, बीजेपी सरकार को इस बार जितना भी अपोजिशन है, और इस अपोजिशन को बर्दाश्त करने की जरूरत, क्योंकि कोई गड़ा सड़ा अपोजिशन है, इसको इतना सीरियस ही मत लो। ये जितने भी भौंके, इन पे बढ़िया के तेल को लट पे तैयार करो, इन पर बढ़िया लट तोड़ो इन पर। ये सुअर है, ये खाली हिंदू धर्मों पे बोलते हैं, हिंदू धर्म के त्योहार पर आता है इनको ज्ञान। कभी ईद पे तो नहीं बोलते कि जी पॉल्यूशन हो रहा है। अरे उस बकरे वो कटते हैं, एक बात बताओ, ये कहते हैं कि वो रहम वाला है, वो रहम वाला, ऐसा रहम वाला है क्या कि उस बकरे को तड़पा के काटे हैं? इनकी औलाद को काट दे जब कोई नहीं, औलाद को दो ना, तुम उसकी लगाओ ना। उस एक चीज कही थी कि भाई कुर्बानी देनी होती है, कुर्बानी अपनी सबसे प्यारी चीज की देते हैं। तो अब ये मेरी बहन है तो मेरे लिए ये ज़्यादा प्यारी हुई, ठीक है। अब हमारे घर के जो बच्चे होंगे हमारे लिए वो प्यारे होंगे ना, तो इनके सुअर की तरह तो औलादे करते, एक आध की दे देना कुर्बानी, कहाँ दिक्कत है? खुश हो जाएगा इनका भगवान। अरे ये सुअर है, इनकी कोई बात मत मानो। मैं तेजस्वी यादव कहता हूँ मैडम, क्या लगता है? नाम दो उसका डंका, तेजस्वी यादव है। ऐसे मत बोलिए, तेजस्वी यादव के लिए लोग आग बबूला हो जाते हैं, मतलब वो एक जननायक हैं, वो कहते हैं। जननायक है? आरजेडी के लोग पेन फेंकता है वो, है जो माँ विद्या की जो इज्जत ही नहीं करता है, जिसको माँ सरस्वती की इज्जत नहीं है, वो उसको जननायक मान रहे हैं। सुअर है वो, उसको सुअर मानो,
कोई आदमी नहीं है वो फेलस्वी यादव है, नवी फेल। अगर ऐसे भ्रष्ट आदमी को आपने, जिसका बाप ने चारा डकारा है जीवन भर, अगर उस इंसान को आपने अपना भविष्य मान लिया, सबसे बड़ी दिक्कत कर ली आपने। मैम आप क्या कहना चाहोगे तेजस्वी यादव के लिए 2 लाइन? कौन है यू? कहाँ तो लाए बीमारी को पकड़ के? मुख्यमंत्री रह कौन रह गया मुख्यमंत्री? तो दुनिया रह ली मुख्यमंत्री जी। बीमारी का नाम ना लेकर हमारे आगे। हमारा तो फेमस जो मतलब कि मेरा तो जो फेवरेट है ना वो तो टोंटी चोर है। टोंटी चोर को पड़ा करूँ मेरा फालतू। ये कौन कहा था बीमारी ला रहे, पकड़ के ना बीमारी को करूँ पूछो भाई। तेजस्वी यादव बीमारी कह रहे हो आप? बीमारी है वो, जिसका लगी ना, जिसका लगी माँ कसम पूरा रोग बांट देगा। दीपोत्सव मना रहा था, जूते तो सर ऐसे पहन लिए और दिए के आग लगा रहे। क्या आदमी है वो? दिया जला रहे। कौन से हिंदू धर्म में कहाँ है कि जूते पहन के पूजा करो? अब एक बात होता, तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं। मोदी जी का कहना ये अच्छा था कि एनडीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने नेट इतना सस्ता कर दिया जो आज आप यूट्यूब चला रहे हो, रील्स देख रहे हो। मुजरा कर रहा है वो, और क्या कर रहा है? और क्या मुजरा ही तो यादमुल्ला है, यादुवंशी बिल्कुल भी नहीं। अगर ये यादुवंशी होता तो जो कृष्ण जन्मभूमि है उसका फैसला अब तक हो चुका होता। कृष्ण जन्मभूमि पर इन्होंने इन्होंने क्या मान लिया कृष्ण जन्मभूमि को? भाई है मस्जिद बनाकर बैठे हैं उसको। कभी इस पर तो इनकी भावना नहीं जागी। यादमुल्ला कौन से हिंदुओं के पक्ष में इन्होंने बात करी? मैं यादव समाज सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये करते हैं उनका। ये कोई यादव नहीं है, ये यादमुल्ला जो सीधे मानस है। ठीक, यादव को बदनाम करा लग रहा है यादमुल्ला बेचारा। गाय चराते हैं मतलब जिनको बोला जाता है यदुवंशी हैं। यदुवंशी क्यों बोला जाता है उनको? कृष्ण भगवान को पालने वाले वही थे, और बोलते हैं कि जन्म देने वाले से पालने वाले की ज्यादा इज्जत होती है, इसलिए उनको यदुवंशी कहा जाता है। इस नीच ने तो कभी कृष्ण भगवान का नाम ही नहीं लिया अपने मुंह पे। क्यों? कृष्ण भक्तों के तो ये सबसे बड़े दुश्मन है। क्या करता है ये? कट्टे बांटता है। ये युवाओं को क्या दे रहा है? ये आतंक दे रहा है कि जी गुंडे बनो, आपका नाम होगा, आपके बाप का नाम रोशन, आप गोलियां चला कर ही तो करोगे। इन्होंने ये करा है। इनके सरकार में आप बात कर रहे हो वोट, सर पास में बड़े बड़े कट्टे रखा जाते थे, राइफलें रखी जाती थी कि वोट इसी को जाएगा, इसे डकारने वाले चारा चोर को। ये नीच है इनकी, कोई ये राजनीति थोड़ी है, ये तो दुश्मन है ये हिंदुओं के। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से जो रिद्धि माँ हमारे साथ जुड़ी हुई थी, डोली शर्मा जी जुड़ी हुई थी, और तमाम 1-2 लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो जुड़े हुए थे, उनकी क्या राय है और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।